गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे। ऐसी चीजों के बारे में सीखेंगे जो आप कभी सुने नहीं होंगे। सुने हैं क्या? आज सुनेंगे, ठीक है। वो क्या होगा 1 मिनट बाद बताऊंगा। तो अभी तक जो हमने कल सिलेबस कंप्लीट किया है उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला पढ़ा है। क्लियर है सबको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू एफ बाई क्यू। सभी को याद है? क्यू नॉट क्या था? टेस्ट चार्ज। कोई आपसे पूछ ले टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? टेंस टू 0 होती है, लेकिन उसका चार्ज कितना होता है? तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। टेस्ट चार्ज का चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। आज याद रखिएगा 1.6 10⁻⁻19 कूलम। मतलब यहाँ पे जो अभी चार्ज दिया था इलेक्ट्रॉन वो टेस्ट चार्ज ही था। क्लियर है सभी को? आज हम एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? डाइपोल। सभी लोग हेडिंग लगाएंगे डाइपोल, या इसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल आज की हेडिंग है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एक्चुअल में ये है क्या? डाई का मतलब होता है दो, डाइपोल जिसके दो पोल का मतलब यहाँ पे दो चार्जेस होंगे। दो पोल का मतलब 2 पॉइंट चार्जेस होंगे। अभी तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो पॉइंट चार्ज के कारण हमने निकाला है। हमने कल जो डेरिवेशन किया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कितने चार्ज थे? सिंगल पॉइंट चार्ज था। लेकिन आज कितने चार्ज होंगे? 2 होंगे। और वो 2 चार्ज कब डाइपोल कहलाएंगे आज हम ये सीखेंगे। हमेशा वो चार्ज डाइपोल नहीं होंगे। उसकी कंडीशन है कि हम किसी 2 चार्ज को डाइपोल कब बोलेंगे, कब बोलेंगे कि वो डाइपोल है। उसकी एक निश्चित कंडीशन होगी, अदरवाइज फिर वो डाइपोल नहीं होगा। 2 चार्ज डाइपोल तब कहलाएंगे जब इक्वल और अपोजिट नेचर के होंगे। 2 चार्ज 2 पॉइंट चार्जेस डाइपोल तब कहलाएंगे जब वो कैसे होंगे? इक्वल एंड अपोजिट नेचर के होंगे। मतलब यदि एक चार्ज प्लस क्यू है तो दूसरा चार्ज माइनस क्यू होगा। यदि एक चार्ज 10 कूलम का है तो दूसरा चार्ज -10 कूलम का है। 2 चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट साइन के होंगे तब हम उन चार्जेस को, उन पॉइंट चार्जेस को डाइपोल बोलेंगे। दूसरी नेसेसरी कंडीशन ये है कि उन चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी हो? वेरी स्मॉल हो। जब उन चार्जेस को आप रखें तो उनके बीच का जो गैप हो वो कितना हो? वेरी स्मॉल। मतलब इतना स्मॉल कि टेंस टू 0 हो। आइडियल में टेंस टू 0 होगा तो वो डाइपोल होगा। तो आइए डेफिनेशन के साथ शुरू करें। इलेक्ट्रिक डाइपोल, 2 पॉइंट चार्जेस
equal and opposite in nature. 2 point charges equal and opposite in nature kept a very small distance, kept a very small distance, kept a very small distance. 2 point charges equal and opposite in nature kept a very small distance is called इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या कह रहा है? 2 पॉइंट चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर. 2 पॉइंट चार्जेस कैसे हो? इक्वल हो और नेचर में कैसे हो? अपोजिट हो. यदि एक प्लस है तो दूसरा माइनस हो, लेकिन वो दोनों बराबर हो. एक 10 है तो दूसरा -10 है, एक 2 है तो दूसरा -2 होगा, तभी वो डाइपोल कहलाएगा. यदि एक 2 है दूसरा -3 है तो क्या ये इक्वल है? अपोजिट नेचर है लेकिन इक्वल नहीं है, तो ये डाइपोल नहीं कहलाएंगे. डाइपोल तभी कहलाएगा जब वो इक्वल भी हो और अपोजिट नेचर भी हो, मतलब एक प्लस हो दूसरा माइनस हो. क्लियर है? द लेंथ बिटवीन डाइपोल, द लेंथ बिटवीन डाइपोल, द लेंथ बिटवीन डाइपोल is called dipole length. Dipole length. It is denoted by 2L. ध्यान रखिए, यहाँ पे डाइपोल लेंथ को हम 2L से डिनोट करेंगे या 2A से. कुछ बुक में 2L से, कुछ बुक में 2A से. ठीक है, तो 2L से डिनोट करेंगे. याद रखिएगा, टोटल डाइपोल लेंथ 2L है या 2A है. 2L और 2A लेने का रीजन क्या है ये भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले 2 point charges equal and opposite in nature kept a very small distance is called electric dipole. The length between dipole is called dipole length. उन डाइपोल की जो लेंथ होती है उसे हम डाइपोल लेंथ कहते हैं और इसे हम 2L या 2A से डिनोट करते हैं. यहाँ तक किसी कोई डाउट है? अब ध्यान से देखिए, पहले समझते हैं कि डाइपोल कब और कैसे दिखेगा. यदि हम डाइपोल को एक्चुअल में देखना चाहें तो वो ऐसा दिखेगा. दिख रहा है? कितने पोल दिख रहे हैं? कितने चार्ज दिख रहे हैं? एक प्लस क्यू होगा और एक माइनस क्यू. इनके बीच का गैप कितना दिख रहा? किसी को दिख रहा है? आपको चाहे जितनी बड़ी कर लीजिए, ये गैप आपको इतना दिखेगा ना के बराबर. ये गैप बिल्कुल ना के बराबर दिखेगा. मतलब हमने क्या लिखा है? वेरी स्मॉल. 2 point charges equal and opposite in nature kept a very small distance. Very small distance का मतलब उनके बीच का जो गैप है वो नियरली 0, बहुत कम है. अब इस डाइपोल को मुझे पेपर में दिखाना होता है, कॉपी में मुझे एक्सप्रेशन करना होता है, तो मैं यदि इतना छोटा दिखाऊं तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम शो नहीं कर पाएंगे. समझ में आ रहा है? तो हम उसे पेपर में थोड़ी दूर रख देते हैं, इतनी दूर.
लेकिन इतनी दूर क्या वो डाइपोल है? कितनी दूर रखा, कितना डिस्टेंस होगा एक्चुअल में? ये तो 10 से 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर हो गया होगा। ये तो वेरी स्मॉल नहीं है, ये वेरी स्मॉल है। इतना इतना छोटा पॉइंट, लेकिन मुझे कई सारी चीजें शो करनी पड़ती है, इसलिए हम उसको दूर दूर दिखाते हैं। बुक में वो दूर दूर बना है तो बच्चों को लगता है कितने दूर होता है, इतना दूर नहीं होता जितना बुक में बना है। एक्चुअल में ये डाइपोल, समझ में आ रहा है कि आपको एक्चुअल में डाइपोल क्या है? समझ में आ गया? एक्चुअल में समझ में आ जाएगा तो बाकी तो आ ही जाएगा। अब उसे हम पेपर में कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखें। यदि मुझे पेपर में बनाना होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा दूरी दिखाता हूँ, इसलिए कि आपको समझ में आए। क्लियर है? अब यहाँ पे माइनस क्यू लिख देता हूँ और यहाँ पे प्लस क्यू लिख देता हूँ, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो लेंथ है वो 2l है। कितनी है? 2l। कितनी है? 2l। लेंथ कितनी है? 2l। क्लियर है सभी को? अब 2l ये हो गया डाइपोल, एक माइनस क्यू दूसरा प्लस क्यू, इनके बीच का गैप जो है कितना है? वेरी स्मॉल है, 2l है। अब 2l क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि इसका सेंटर पॉइंट भी लेना पड़ेगा आगे आने वाले समय में, और डाइपोल के कारण हमें निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या निकालने पड़ेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। तो उसका जब एक्सप्रेशन करेंगे तो जब हम इसका हाफ करेंगे तो यदि हम 2l नहीं लेंगे तो क्या आ जाएगा? l/2। और यदि हम 2l लेंगे रिप्रेजेंटेशन में तो वो क्या मिल जाएगा आपको? l मिल जाएगा, और उसे सॉल्व करने में सुविधा होगी। हम अपनी सुविधा के लिए एक्सप्रेशन हमारा इजीली सॉल्व हो, इसलिए हम डाइपोल की लेंथ को 2l लेते हैं। पूरी लेंथ 2l है, याद रखिए। जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा फाइंड द डाइपोल लेंथ तो आपको 2l निकालना है, ना कि l। क्लियर है सभी को? अब इसका सेंटर पॉइंट होता है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो कंडीशन में निकालते हैं। इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसके परपेंडिकुलर में एक एक्सिस होती है, इसे इक्वेटोरियल एक्सिस बोलते हैं। कौन सी एक्सिस है? इक्वेटोरियल एक्सिस या कोएक्सियल एक्सिस। कौन सी? कोएक्सियल एक्सिस। और इस एक्सिस को बोलते हैं एक्सियल एक्सिस, ठीक है। एक्सियल मतलब along the axis of dipole. Axial means along the axis of dipole. Coaxial means perpendicular axis of dipole. Coaxial मतलब perpendicular axis of dipole. Equatorial also. Axial मतलब along the axis of dipole. अब जहां पे इसका इक्वेटोरियल प्लेन होगा वहां क्या होगा? इस पॉइंट पे इसका नेट चार्ज क्या होगा? यदि मैं नेट चार्ज की बात करूं तो इस सेंटर पॉइंट पे इसका नेट चार्ज 0 हो जाएगा। एक डाइपोल का नेट चार्ज कितना होगा? कहां पे? सेंटर। क्यों नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? समझ में आया क्या? इक्वेटोरियल पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, नेट फोर्स 0 होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो सारी चीजें हम फाइंड करेंगे आगे आने वाले समय में, ठीक है। तो Q नेट इक्वल टू क्या लिख दिया हमने? 0 लिख दिया। समझ में आया क्या? एक प्लस Q जितना फोर्स लगाएगा उतना ही माइनस Q लगाएगा, और एक जगह पे दोनों का चार्ज नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? सेंटर पॉइंट है ये,
कौन सा पॉइंट है? सेंटर पॉइंट। क्लियर है? अब फॉर आइडियल डायपोल के लिए क्या होना जरूरी है? फॉर आइडियल डायपोल के लिए डायपोल लेंथ जो हमारा 2L है वो टेंड्स टू 0 हो। मतलब एक डायपोल आइडियल डायपोल कहलाएगा यदि उनके बीच की लेंथ लगभग 0 है। कोई भी डायपोल आइडियल डायपोल कहलाएगा यदि उनके बीच का लेंथ जो है वो टेंड्स टू 0। क्लियर है सभी को? हम यदि आपसे पूछें कि आइडियल डायपोल की लेंथ कितनी हो तो आपको क्या बताना है? टेंड्स टू 0 बताना है। आइडियल डायपोल की लेंथ टेंड्स टू 0 होती है। याद रहेगा? तो आइडियल डायपोल की लेंथ हमेशा टेंड्स टू 0 रहेगी। इस बात का हमें विशेष ध्यान देना होगा। क्लियर है सभी को? तो ये हो गया हमारे पास रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इसमें किसी कोई कंफ्यूजन है? तो इलेक्ट्रिक डायपोल कब कहलाएगा? जब 2 पॉइंट चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट नेचर के हों, तब वो डायपोल क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाएंगे। समझ में आया क्या? जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिखा 10 कूलम, दूसरा चार्ज कितना होगा? -10 कूलम। यदि मैं ऐसे बोलूं 10 माइक्रो कूलम माइनस में और दूसरा 10 माइक्रो कूलम प्लस में है, तो ऐसे यदि कहीं रखे हैं तो ये किसमें है? ये डायपोल है। ठीक है? ये क्या है? ये डायपोल है। और यदि हमने कहीं 2 माइक्रो कूलम चार्ज रखा है और यहाँ पे 4 माइक्रो कूलम चार्ज रखा है तो ये डायपोल नहीं है। माइनस प्लस तो है लेकिन इक्वल नहीं है, तो इट इज नॉट अ डायपोल। अब यदि ये इक्वल नहीं है तो इनका नेट चार्ज कहीं 0 नहीं होगा। इनका नेट चार्ज 0 नहीं होगा। नेट चार्ज 0 केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब वो सारे इक्वल अपोजिट नेचर, जब वो इक्वल हो और अपोजिट नेचर। ठीक है? क्लियर है सभी को? यहाँ तक कोई डाउट है? डायपोल समझ गया? तो आगे हम जब क्वेश्चन देंगे, जब भी ऐसा रहेगा, यदि मैं कहूं कि वो डायपोल है तो ठीक है, नहीं कहूं तो भी समझ जाइए कि वो डायपोल है। कैसे समझेंगे कि डायपोल है कि नहीं? उसका चार्ज देख लीजिए। यदि दोनों चार्ज इक्वल एंड अपोजिट नेचर के हैं तो डायपोल है ही है, कहे या ना कहे कोई। तो आपको डायपोल का कॉन्सेप्ट लगा देना है। आपको डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा निकालने के लिए, तो ये आपको जानना जरूरी है कि जो चार्जेस हैं वो डायपोल है कि नहीं है। कभी कभी नाम नहीं लेता, पूछ लेता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू +4 एंड ड्यू टू -4 पॉइंट चार्जेस, केप्ट डिस्टेंस बोल देगा, ये नहीं बताएगा कि डायपोल है। तो आपको डायपोल यदि है तो डायरेक्ट डायपोल का फार्मूला लगा दीजिए। क्लियर है सभी को? अब हम आगे हेडिंग लगाएंगे। डायपोल के बाद आता है डायपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पूरा नाम। इलेक्ट्रिक ना भी हो तो समझ जाइए इलेक्ट्रिक ही पढ़ रहे हैं हम, मैग्नेटिक नहीं पढ़ रहे हैं। तो क्या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या डायपोल मोमेंट। अब इसकी बात क्यों आई? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मोमेंट का मतलब होता है घुमाव। क्या होता है? घुमाव। लेकिन ये डायपोल घूमेगा कब? इसे घूमने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। जब इस डायपोल को कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो ये घूमना स्टार्ट कर देता है। तब
उसका डायपोल मोमेंट कितना होगा, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो हम डायपोल मोमेंट क्या होता है पहले ये देख लें। डायपोल के बारे में सभी को क्लियर है कि कोई डाउट है? बोलिए जल्दी। अब डायपोल मोमेंट क्या होता है, डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ either any one charge in magnitude कोई भी एक चार्ज मैग्नीट्यूड में लेना है। हमारे पास कितने चार्ज हैं? दो चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज। 2 पॉइंट चार्ज मिलकर डायपोल बनाते हैं। तो उनमें से कोई एक चार्ज, यदि दोनों चार्ज की बात करें, जैसे हमारे पास एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, यदि मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमेशा इक्वल हो जाएंगे। किसी भी नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है। समझ में आया क्या? तो मैग्नीट्यूड और नेचर अलग चीज होता है। मैग्नीट्यूड में दोनों क्या हैं? इक्वल है। मैग्नीट्यूड में दोनों क्या हैं? इक्वल है। मतलब जब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जितना फोर्स प्लस क्यू वाला चार्ज लगाएगा उतना ही फोर्स माइनस क्यू वाला चार्ज लगाएगा। एक चार्ज कितना फोर्स लगाता है? F बराबर QE। एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगाएगा, या एक चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देने से उस पर चार्ज फोर्स कितना लगेगा? F इक्वल टू QE। इसकी वजह है। अच्छा फर्क है। हाँ, तो क्लियर है यहाँ तक? तो डेफिनेशन क्या है यहाँ पे? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ either any one charge in magnitude and dipole length। क्या लिख दिया? It is the product of either any one charge in magnitude and dipole length। क्लियर है? It is denoted by इसे किससे डिनोट करते हैं? लेटर P से। P से डिनोट करेंगे, कैपिटल P से। डायपोल मोमेंट को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल P से। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E से, वैसे डायपोल मोमेंट को P से डिनोट करेंगे। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे जो हम लोग डिनोट करेंगे वो P से करेंगे। कुछ जगह स्मॉल m से करते हैं, कुछ जगह कैपिटल M से करते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग नोटेशन होता है। मैग्नेटिक फील्ड में M हो जाएगा, कैपिटल M। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी हम लोग P से करते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला क्या बनेगा? P इक्वल टू Q इंटू 2L, प्रोडक्ट ऑफ आइदर एनी वन चार्ज। एक चार्ज कितना है? Q एंड डायपोल लेंथ। किसका किसका प्रोडक्ट है? किसका किसका प्रोडक्ट है? कोई एक चार्ज और उन्हीं डायपोल के बीच की लेंथ का प्रोडक्ट है ये। तो P इक्वल टू कितना बन गया फार्मूला? Q इंटू 2L। क्लियर है सभी को? Q इंटू 2L। अब ये बताइए, डायपोल मोमेंट स्केलर है कि वेक्टर? हाँ, मोमेंट का मतलब क्या होता है? घुमाव। बताया ना, मोमेंट का मतलब घुमाव। तो घुमाव तो दो ही प्रकार के होते हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। दो ही चीज कोई घूम सकता है ना। जब घुमाव होगा तो वेक्टर होगा, जब कोई चीज घूमेगा
तो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी या तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? अब ये डायपोल मोमेंट क्या है? डायपोल मोमेंट, मोमेंट मतलब घुमाव, याद रखिए। तो डायपोल मोमेंट, यदि डायपोल मोमेंट एक घुमाव है तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है कि नहीं? सबको क्लियर है? तो कौन सी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी। तो इन वेक्टर फॉर्म में क्या लिखूंगा बोलिए? यदि मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूं? किसी को याद है? वेक्टर P इक्वल टू Q स्केलर है कि वेक्टर? Q कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर है। यदि Q स्केलर है तो Q के ऊपर एरो नहीं लगाना। जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसके ऊपर कभी एरो नहीं लगा सकते। एरो किसके ऊपर लगता है? वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर, यही बताने के लिए कि वेक्टर है। और स्केलर के ऊपर लगा दिया तो सामने वाला समझ जाएगा। क्या समझ जाएगा? अब आप समझदार हैं। Q इंटू 2L वेक्टर, यहाँ डायपोल लेंथ जो है पोजीशन वेक्टर है, डायपोल लेंथ 2L के ऊपर वेक्टर लगाना है। इसके ऊपर लगाना है 2L के ऊपर वेक्टर लगाना है। अब ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन बताइए। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट क्या है? डायपोल मोमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। यदि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन बताइए। यदि डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन याद करिए। इट्स डायरेक्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही पूछा जाता है। एंड इट्स डायरेक्शन फ्रॉम, कहां से कहां है? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम -Q चार्ज टू +Q चार्ज। कोई आपसे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो आप क्या बताएंगे? मान लीजिए मैंने यहाँ पे बना दिया, ध्यान से देखिए, -Q और यहाँ बना दिया +Q। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो कहाँ बताएंगे? -Q से +Q की ओर। ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट फ्रॉम -Q टू +Q, ये है डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट -Q टू +Q। What is the direction of dipole moment? -Q to +Q, याद रखिएगा। -Q से +Q की, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताओ। बस 1-2 मिनट और। क्लियर है? इसको लिखिए, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन लिखिए जल्दी। ये लिख लिया पूरा? तो इसको लिख लीजिए। अब मान लीजिए फॉर आइडियल डायपोल के लिए डायपोल मोमेंट कितना होगा? पॉइंट है द डायपोल मोमेंट, मैं आपसे पूछ रहा हूं, द डायपोल मोमेंट फॉर एन आइडियल डायपोल, बोलिए। The dipole moment for an ideal dipole is, the dipole moment for an ideal dipole is, आइडियल डायपोल का डायपोल मोमेंट कितना होगा? बोलिए। अब देखिए, आइडियल डायपोल है
तो आपको पता है Q इंटू 2L, ये 2L जो है ये टेंस टू 0 हो जाएगा। किसके लिए? फॉर आइडियल डाइपोल के लिए 2L की वैल्यू टेंस टू 0 हो जाएगी। किसके लिए? आइडियल डाइपोल के लिए। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट फॉर आइडियल डायोड इज 0। क्लियर है? तो आइडियल डाइपोल के लिए डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगी। अपनी लिख लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।